आप में ये स्थिति आनी चाहिए कि आप 12 से 14 घंटे सिटिंग कर सकें, पढ़ सके लगातार, और अपने आप को और गतिविधियों के साथ भी जोड़ सके, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। केवल किताबी कीड़ा बनने से इंसान नहीं बनता। मैंने यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास किया, निकला भी था, तो मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है और आज भी बहुत बड़ा है। आप लोगों के लिए भी मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। ग्रीन फील्ड तो है ही ग्रीन फील्ड। यहाँ बीज बोया जाएगा तो कालांतर में वट वृक्ष ही बनेगा, इसमें कोई संशय। एम्प्लॉय है, बोलचाल की भाषा में कहें तो नौकर है, और उसका पढ़ाया हुआ शिष्य मालिक है। तो भारतीय सनातन और इस भारतीय ऋषियों की प्रणीत संस्कृति में इसका श्रेष्ठ उदाहरण goes to my parents, their support throughout the journey led me here. I would also like to express my heartfelt gratitude to Dipti ma'am and Yatin sir for believing in us until the very end. Your presence at the examination center during our board exams every day was truly reassuring and motivating. मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अचीवमेंट सिर्फ मार्क्स की नहीं है बल्कि Special thanks to my teachers and my parents. यहाँ के टीचर्स ने हमें ना केवल गाइड किया, सपोर्ट किया, बल्कि हमें ये सिखाया कि पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, यहाँ से एक अच्छा इंसान बनना भी जरूरी होता है। पेरेंट्स और टीचर्स के बिना इम्पॉसिबल था, एंड आई होप कि मैं अपनी लाइफ में आगे ऐसी अचीवमेंट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। जीवन में जब हम लक्ष्य को आराध्य बना लेते हैं, तब जीवन में एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसे आराध्याभ्यास कहते हैं। 2025-26 के इस सत्र में आराध्या ने 95.17% अंकों के साथ में 10वीं कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ग्रीन फील्ड स्कूल प्रतापपुर की 10वीं कक्षा में इस सत्र में प्रविष्ट हुई। आराध्या हमारे साथ हैं, बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। आराध्या, सबसे पहले तो इस बड़ी उपलब्धि के लिए आपको बधाई, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको आने वाले जीवन में भी आपने जो सोच रखा है उसके लिए शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या आपने यकीन या विश्वास कर रखा था कि इस बेहतर प्रदर्शन के साथ आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करेंगे? बिल्कुल विश्वास था सर, मुझे स्टार्टिंग से खुद पर जी। और पेरेंट्स का सपोर्ट था मुझे स्टार्टिंग से ही, मुझे खुद पे पूरा विश्वास था। टारगेट अचीव करने के लिए आने वाली पीढ़ी को या हमारे जो युवा साथी हैं, अब आने वाले समय में बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी बड़े एग्ज़ाम में वो अपीयर होंगे, टारगेट अचीव करने के 2 या 3 सूत्र क्या बताना चाहेंगे? पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र लाइक बिलीव इन योरसेल्फ। व्हेनेवर यू फील लाइक यू फील डाउन, कुछ भी हो, आप खुद से बात करो। दैट वर्क फॉर मी। दैट मे साउंड रियली एब्सर्ड, बट ये मेरे लिए बहुत काम करता था। मैं या तो मेरी मम्मी से बात कर लेती थी या मैं खुद को पूछती थी, एम आई डूइंग एनफ। 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले जो सोचते हैं कि यार आज मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कल करेंगे। और कुछ होते हैं जो रात को मेहनत करके सोते हैं कि हाँ यार आज अच्छी पढ़ाई थी, कल ऐसा ही और एफर्ट में डालूंगी। तो आप पहले टाइप के स्टूडेंट हैं जो एफर्ट डाल करते हैं विदाउट एनी रिग्रेट्स। परिस्थितियाँ हैं, उनका हमारे जीवन में आगे बढ़ने में कितना योगदान रहता है? बहुत योगदान रहता है। जितना आप खुद योगदान देते हो उससे ज़्यादा परिस्थितियाँ आपको सिखा देती हैं। जी। आने वाले एक समय में क्या सपना कुछ संजो रखा है? मैंने सपना संजो रखा है। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, तो फॉरेन एम्बेसी और उसमें मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो बात आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक ले आई है बातचीत में, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी और साथी दीपक जी शिमाल के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है एक ऐसी प्रतिभा, जी हाँ, जिसके सपने 7 समंदर पार है। ये तो बागड़ धरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के अनेकों लोग 7 समंदर पार पहुँच चुके हैं, रोजगार भी पा रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ ग्रीनफील्ड स्कूल की आराध्या व्यास मौजूद है, कई सपने लेकर है। और अभी मैंने देखा था जो अभिव्यक्ति दी थी, तो इसका मतलब आराध्या जी ये गुण कहाँ से आए आपके पास?
मैंने मेरे आधे से ऊपर गुण मेरी मम्मी पापा से और लगभग ऑलमोस्ट किताबों से लिए हैं। लिटरेचर, साहित्य, हर प्रकार की किताबें आप मेरे कमरे में देख लेंगे। जी लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो न तो सुनना चाहती है न पढ़ना चाहती है। वो कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। जी। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको किताबों में क्या, वो अपने खुद को बहुत डेवलप कर पाएंगे। तो खुद को जानने के लिए किताबों को पढ़ना पड़ेगा या इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। जी ये तो अंदर झांकने की कला कुछ किस तरीके से कुछ देर आप खुद को देती है? मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। वन ऑफ माई फेवरेट रिकमेंडेशन विल ऑलवेज बी डेड पोएट सोसाइटी। दैट मूवी चेंज्ड माई पॉइंट ऑफ व्यू। यू शुड डेफिनेटली पुट योरसेल्फ इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज टू अंडरस्टैंड लाइफ। आप अलग अलग विचारधाराएं देखिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी इतनी सारी विचारधारा है आराध्या, और खास करके जब आपकी माता श्री, क्योंकि हाउस वाइफ आपने बताया हाउस वाइफ है, तो किस तरह से वो प्रेरित करती रही आपको? मुझे मेरी माताजी ने स्टार्टिंग से ही प्रेरित किया है कि यू कैन डू इट, तू तो कर लेगी, कुछ तो करना है, जस्ट डू योर बेस्ट, कोई प्रेशर नहीं है। मैंने मोटिवेट भी किया कि ये जो तुझे सब्जेक्ट पसंद है वो पढ़, नो प्रेशर फ्रॉम द फैमिली, और वो बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। जी तो दोस्तों आज की युवा पीढ़ी में सुनना चाहती है, ये कहते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम लोग खुद कमजोर है और हमारा डर बोलता है कि आज की युवा पीढ़ी न पढ़ना चाहती है, न सुनना चाहती है, न समझना चाहती है, और इसी का तोड़ यानी कि जवाब दे रही है आराध्या। तो आराध्या आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी माताजी को भी नमन, क्योंकि जब आप किताबों को कितना समय दे देती है? किताबों को मैं लगभग पूरा दिन, मेरा बस चले मैं पूरा दिन दूँ, पर शाम से रात तक पढ़ती हूँ। तो यही सात समंदर पार तक जो सपने हैं आपको उसको साकार करना है, तो दोस्तों किताबों को अपना दोस्त बनाइए। दोस्त बनाइए। धन्यवाद।